उड़चल हारिल। इस पाठ में अब हम इसके भावार्थ को देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक सस्वर वाचन का प्रयास किया है, मुझे आशा है कि आपको ठीक लगा होगा। उड़चल हारिल पहला हमारा जो लेसन है, इसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक कवि हैं और इन्होंने ढेर सारी रचनाएं की है। और इस कविता में कवि ने हारिल के माध्यम से देश के नागरिकों को अर्थात नवयुवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार जीवन के पथ में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से बिना घबराए, बिना डरे हम अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। जीवन जगत के आह्वान को हम स्वीकार करें और फिनिक्स पक्षी की भांति हम आसमान की ऊंचाइयों को नापकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसके माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है। अब पहला पद इसमें हम देखेंगे। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। ओछा का शाब्दिक अर्थ है तुच्छ या छोटा। उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। उषा प्रातः काल, प्राची पूर्व की दिशा को प्राची कहते हैं, बाट रास्ता। अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं, देश के युवकों को संदेश दे रहे हैं कि हम एक निश्चित लक्ष्य लेकर आगे की तरफ बढ़ते रहें और बढ़ते समय हम ध्यान रखें कि जब सुबह हो जाए अर्थात हम अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ें तो हमें किसी की न राह देखनी चाहिए, न किसी के भरोसे रहना चाहिए, सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की। सृजन रचना करना, निर्माण करना। शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। अर्थात जब हम अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ें, फिनिक्स पक्षी की भांति उड़ान जब भरें, तो हमारे मन में एक सृजन का भाव होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए और न ही हमारे जीवन की गति में कोई अवरोध आना चाहिए। हम सतत लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहे, रुक न जाए यह गति जीवन की। जो सृजन का कार्य है, निर्माण का कार्य है, वह सतत चलता रहे, उसमें कोई अवरोध न आए। दूसरा पद देखेंगे। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल। दिगमंडल हमारी संपूर्ण दिशाओं का समूह। अनथक बिना थके हुए, पंख पर की चोटों से आघात से नभ आकाश में हलचल कंपन कर दे। ऊपर 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 चढ़ा बढ़ा चीर चल दिगमंडल। इसके माध्यम से कवि अज्ञे कहते हैं कि नवयुवकों को संदेश देते हैं कि हम अपनी निश्चित भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण कर उससे पार जाकर चारों तरफ, चारों दिशाओं में हम अपने पुरुषार्थ से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो प्रतिभा है, उसे लोग पहचानें, उसे लोग जानें। भले ही, कवि स्पष्ट करते हैं, भले ही तिनका तेरे हाथों में है। आपके हाथों में जो तिनका है, एक छोटा सा साधन है, वह एक अमर रचना का साधन है, वह कोई सामान्य चीज नहीं है। तिनका तेरे पंजों में है, विधना के प्राणों का स्पंदन। विधना अर्थात विधाता, ब्रह्मा, होनहार के अर्थ में भी यहाँ हम पढ़ सकते हैं। स्पंदन, कंपन करना। अर्थात भले ही तिनका ओछा हो, छोटा हो, किंतु वह सृजन का प्रतीक है, वह निर्माण का प्रतीक है। और इस तिनके से
होनहारों के प्राण स्पंदित होते हैं, ऊर्जा का संचार होता है। उस छोटे से तिनके के द्वारा हम अपने आत्मविश्वास के साथ सतत आगे बढ़ सकते हैं। अगली जो हमारा अगला पद है, कांपने यद्यप दसों दिशा में, जो हमारी दिशाओं का समूह है, जो हमारी दसों दिशाएं हैं, तुझे शून्य नभ घेर रहा नभ आकाश, रुकने यद्यप उपहास, उपहास करना अर्थात हंसी उड़ाना, जगत का तुझको पथ से हेर रहा, पथ रास्ता। तो इसके माध्यम से कवि अज्ञे जी कहते हैं कि जब हम अपने कार्य के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते समय हमारे मार्ग में तमाम प्रकार की बाधाएं आएंगी। हर दिशाओं में तुझे शून्य नभ घेर रहा, तमाम प्रकार की बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं से हम विचलित हो सकते हैं, उस जीवन के उतार चढ़ाव से हम विचलित हो सकते हैं। उसके बाद भी हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। और हो सकता है कि रुकने यद्यप उपहास जगत का, रुकने के बाद, असफल होने के बाद हम पर लोग उपहास करें, व्यंग कसें, हंसी उड़ाएं, उसके बाद भी तुझको पथ से हेर रहा, उसके बाद भी इन कठिनाइयों से बिना डरे हुए, उनका सामना करते हुए हमें प्रगति के पथ पर आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया। यहाँ पर बांधना शब्द का जो अर्थ है, जो भावार्थ है, वह नियंत्रण से है, अपने अधीन कर लेने से है। तू था सृष्टि, सृष्टि निर्माता अर्थात संसार, किंतु सृष्टा, सृष्टा का अर्थ यहाँ पर निर्माता से, रचयिता से, रचनाकार से है। सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया। गुरु का अर्थ है यहाँ कार्य करने का सामर्थ्य, कार्य करने की युक्ति, कार्य करने की एक विधा, पहचान लिया। तो कांपने यद्यप दसों दिशाओं में तुझे शून्य नभ घेर रहा, रुकने यद्यप उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा, तू मिट्टी था किंतु आज। तो कब यहाँ आपके आत्मसम्मान को, आपके आत्म गौरव को जगाते हुए कहता है कि भले तू मिट्टी था या आपका महत्व उतना नहीं था, किंतु आज आपने मिट्टी को बांध लिया, उसी मिट्टी पर आज आपने नियंत्रण पा लिया है। भले ही हम एक संसार के छोटे से स्वरूप के भांति थे, किंतु अब हमने सृष्टि अर्थात रचना का गुरु अर्थात कायदा उसका सीख लिया है, गुरु को हमने पहचान लिया है। तो इस प्रकार से कवि का आशय है कि मानव अब असमर्थ और अक्षम नहीं है, वह अपने सृष्टि का रूप बदलने की क्षमता उसने प्राप्त कर ली। परिवर्तन करने की यदि उसमें चाहत है तो वह परिवर्तन करके परिस्थितियों के अपने अनुरूप बना सकता है, भले ही वह एक मिट्टी के समान तुच्छ या छोटा क्यों न रहा हो। अगला पद हम देखेंगे, मिट्टी मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर, क्या जीवन केवल मिट्टी है, तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। तो स्पष्ट किया गया है यहाँ पर। कवि एक प्रकार से प्रश्न भी करता है कि क्या मानव जीवन क्या है, क्या मानव जीवन केवल मिट्टी के सदृश है, क्या वह केवल मिट्टी है। यदि मानव जीवन केवल मिट्टी है तो भी मिट्टी से ऊपर उठने की, इन सब जो भौतिक बाधाएं, जो समस्याएं हैं, इससे ऊपर उठने की इच्छा, सामर्थ्य, बल किसने दिया है। तो आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का, ऊर्ध्वंग का अर्थ यहाँ पर ऊंचे जाना वाला, ऊपर से आशय है, शरीर के ऊपरी भाग से है। दुर्निवार, दुर्निवार अर्थात जिसका निवारण कठिन हो। हरकारा शब्द आया है, हरकारा का अर्थ है यहाँ पर सूचना देने वाला, अर्थात डाकिये से यहाँ पर लिया गया है। ज्वाल, दृढ़, दुर्निवार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। तो पुनः इसको देखेंगे कि कवि यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि मानव जीवन केवल मिट्टी की तरह है,
तो मानव जीवन यदि मिट्टी की तरह ही है तो उसे ऊपर उठने की शक्ति किसने दी? अर्थात ईश्वर ने दी। ईश्वर का आशय जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, जो हमारे अंदर शक्ति है, तो कवि उसी हारिल पक्षी के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का, कि आज हम उसी के माध्यम से अपने बुद्धि, विवेक और मस्तिष्क के मसाल के द्वारा हम एक डाकिये की तरह एक संदेश वाहक के रूप में हैं। और हारिल के हाथ में यही जो एक तिनका है, एक जो तुच्छ छोटा तिनका है, जैसे कि आपने देखा गुड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, जो एक ओछा सा तिनका है, जो शक्ति का एक छोटा सा पुंज है, जो शक्ति का एक छोटा सा एक स्वरूप है, वह एक केवल स्वरूप मात्र नहीं है, बल्कि वह तिनका एक बड़े से ध्वज में, एक झंडे में लगने वाले एक डंडे के स्वरूप में है। और वही जो दृढ़ दंड बना यह तिनका सूने पथ का एक सहारा, जो आगे चल करके हारिल के अर्थात जो नवयुवक लोग हैं उनके सूने पथ का एक सहारा भी बनेगा, जो उनके मार्ग को प्रशस्त और प्रदर्शित भी करेगा। अगला है, मिट्टी से जो छीन लिया वह तज देना धर्म नहीं, जीवन की साधन की अवहेला। जीवन की साधन, तजना अर्थात छोड़ना, अवहेला अर्थात उपेक्षा करना। कर्मवीर, कर्मठी जो कर्मवान है, कर्मवीर का कर्म नहीं। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है, अनंत की पावन धूली, अनंत जिसका कोई अंत न हो। और किंतु आज तूने नव पथ में क्षण में वध अमरता छूली। वध का आशय है कि वधी हुई, तो इसका आशय है कि मिट्टी से जो हमने जो भी कुछ प्राप्त किया है, मिट्टी से जो भी कुछ हमने छीन लिया अर्थात जो कुछ हम प्राप्त किए हैं, वह तज देना धर्म नहीं, उसे हम छोड़ दें यह उचित नहीं है। जिन साधनों की सहायता से मानव जीवन चलता है, जिन साधनों से मानव जीवन चलायमान होता है, उनकी अवहेलना करना यह मनुष्य का कार्य नहीं है। कर्मवीर का कर्म नहीं है, यह मनुष्य का कार्य नहीं है। मनुष्य का आशय यहाँ पर नवयुवकों से है। तिनका पथ की धूल स्वयं, कवि ने तिनके के पथ को, जो तिनका का तिनके को पथ के धूल के समान माना है, लेकिन ईश्वर के अनंत पावन के चरणों की धूल की तरह हुआ है, पावन धूल की तरह है। किंतु आज तूने न पथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली, तो पावन चरणों की धूल, उसी धूल से हारिल के माध्यम से आकाश में पहुंचकर वह अमृत को प्राप्त कर लेता है। अर्थात हमारे अंदर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसी शक्ति और सामर्थ्य पर हम विश्वास करके अपने प्रगति के पथ पर चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः कवि अंत में कह रहा है, उषा जाग उठी प्राची में। प्राची आपको बताया गया पूर्व दिशा से। आवाहन यह नूतन दिन का, उड़ चल हारे लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका, अर्थात पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है, आवाहन हो चुका है, चुनौतियां हमारे सामने हैं, और फिर हम आगे बढ़ें। और मानव जीवन आवाहन करता है कि साधनों की कमी होने के बाद भी हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, उसमें पीछे न रहें। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता के माध्यम से एक प्रकार से यदि हम कहना चाहें कि इसका आशय क्या हो सकता है, तो प्रस्तुत कविता में अज्ञे जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से, एक प्रतीक के माध्यम से नवयुवकों को एक संदेश देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं। वह प्रेरणा आगे बढ़ने की है, विकास के पथ पर चलने की है। और साथ ही कवि का कथन है कि जीवन के पथ में तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं आएंगी, उससे बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए हम जीवन जगत के आवाहन को स्वीकार करके फिनिक्स अर्थात हारिल पक्षी की भांत आसमान की ऊंचाई अर्थात अपने लक्ष्य तक हम पहुँचें। और इसी के साथ यह भावार्थ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप इसे अच्छे से श्रवण करेंगे और बार बार इसे पढ़ करके इसके अर्थों को समझेंगे। धन्यवाद।